दादाजी के आशीर्वाद पत्र 12वां जन्म उत्सव 11 जुलाई 2025। शगुन रोहितराज। मेरे छोटे बेटे की बड़ी बेटी शगुन का आज 12वां जन्म उत्सव है। जन्म के दिन को उत्सव के रूप में मनाने और खुशियां प्रकट करने की हमारी पारिवारिक परंपरा सी बन गई है। शगुन के प्रति मेरे मन का स्नेह भाव और अपनत्व उसकी खुशियों में शामिल होकर खुश होता है। इस उत्सव को परिवार तक ही सीमित रखकर घर को सजाना, नई ड्रेस पहने शगुन का मोमबत्तियां बुझाते हुए केक काटना, उसकी फरमाइश का स्वादिष्ट भोजन, हंसी मजाक, कई तरह के गेम खेलना, कभी डांस करना, कभी अच्छे गीत गाना बहुत अच्छा लगता है। बर्थडे गर्ल शगुन को स्पेशल फील करवाना, माता पिता की ओर से उसे अच्छी गिफ्ट मिलना, नए वर्ष में प्रवेश को यादगार बनाते हुए ओकेशन को वीडियोग्राफी के द्वारा ग्रेट मेमोरीज को सेव करना, सबकी ओर से शुभकामनाओं और आशीर्वाद के शब्दों की बारिश के साथ पिछले बिताए 12 वर्ष के लिए 12 क्लैपिंग्स और 13वें वर्ष के लिए थंब के रूप में गुड लक। बर्थडे को सेलिब्रेट करता हुआ ये पारिवारिक अंदाज बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस सीधे सरल से सादगी से भरे फैमिली इंजॉयमेंट को परिवार के बाहर ले जाकर एक पैकेज के साथ किसी होटल के हवाले कर देना, घर के साफ सुथरे भोजन की जगह पता नहीं कैसे कैसे हाथों से तैयार व्यंजन को आरोगना, 50-60 फ्रेंड्स और अंकल आंटीज़ को इनवाइट करके शोरगुल के संगीत के साथ बेसुरे से गानों पर फूहड़ नाच गाना, एक जश्न का आर्टिफिशियल माहौल क्रिएट करके खुशियों का ऊट पटांग प्रदर्शन, एक दिखावा जो हमें आत्मसंतुष्ट तो नहीं करता, ना ही आत्मिक आनंद देता है, बल्कि केवल प्रदर्शन बन के रह जाता है। जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ माइंड, वेस्टेज ऑफ टाइम। ये तौर तरीका अपनी खुद की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है, खुद को ही धोखा देने के बराबर। इनवाइटेड गेस्ट से अपनी बच्ची को गिफ्ट देने के लिए ज़बरदस्ती मजबूर करना और रिटर्न गिफ्ट के नाम पे पैसे की बर्बादी करना, फिर पूरा वर्ष उन सभी गेस्ट्स की बर्थडे पार्टीज़ को सज धज कर अटेंड करना और उन्हें गिफ्ट देने की उधारी चुकाना और रिटर्न गिफ्ट के नाम पे वापसी वसूल करना, टोटल जस्ट शोबाजी। तो फिर क्या करना चाहिए? होना वही चाहिए कि हमारे परिवार के अंगने में किसी गैर का क्या काम। शगुन की बर्थडे परिवार का उत्सव है, मिलजुल कर पूरा दिन बर्थडे ब्रेकफास्ट, बर्थडे लंच, बर्थडे डिनर के साथ एंजॉय करना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण है, चूंकि हमारी शगुन की सेफ, सिक्योर और सुख संतोष से भरी खुशहाल लाइफ की पूरी जवाबदारी न केवल पेरेंट्स बल्कि दादा दादी, चाचा चाची, बड़ी बहनों की साझी जवाबदारी है। हमें शगुन के लिए आज के दिन पूरे वर्ष के लिए कुछ संकल्प लेने चाहिए और बीते वर्ष के लिए हुए संकल्पों की समीक्षा करनी चाहिए। पूरा फोकस 12 महीने लाखों रुपए की फीस भर के स्कूल और ट्यूशन पर जोर न देकर बच्ची के पर्सनालिटी को डेवलप करने पर ध्यान देना चाहिए। उसमें ऐसे संस्कारों का सिंचन करना चाहिए जो उसे एक अच्छी इंसान बना सके। बच्ची के चरित्र निर्माण के अंतर्गत बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट, बातचीत का सलीका, सभ्यता से भरा व्यवहार, मधुर स्वभाव, कपड़े पहनने का शऊर जो फिगर को सूट करता हो, हर तरह की फरमाइशों की पूर्ति का तुष्टीकरण उसके हित में नहीं हो सकता। नो सुनने की आदत भी जरूरी है। बड़ों की निगहबानी और कंट्रोल बच्ची के हित में माता पिता का फर्ज है। केवल बाहरी प्रभाव नहीं, अंदर की शख्सियत को डेवलप करने के लिए ये सभी चारित्रिक गुण अच्छी निगाहों से देखने लायक बनाते हैं। केवल डॉक्टर इंजीनियर बन के करोड़ों रुपए कमाना लाइफ की सक्सेस नहीं है।
डॉक्टर इंजीनियर होना एक हुनर, एक काबिलियत हो सकता है, परंतु ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के लक्षण के बिना किसी डॉक्टर इंजीनियर की वैल्यू दो कौड़ी की नहीं होती। पूरी लाइफ की सक्सेस बिल्डिंग केवल फर्स्ट डिवीजन पास के सर्टिफिकेट की नींव पर खड़ी नहीं हो सकती, बल्कि एक अच्छा इंसान बन के नाम कमाना लाइफ की सक्सेस है। यही उम्र है मोबाइल का एडिक्ट बनने से बचाकर अच्छी अच्छी पुस्तकों, अच्छे संगीत, अच्छी फिल्मों के शौक़ को आदत बनाने के प्रयास करने चाहिए। जैसा पढ़ा देखा सुना जाता है, इंसान उसी सांचे में ढलता है और फिर उसी शेप में परिवार और समाज के सामने उसका व्यक्तित्व झलकता है। शगुन के प्रति मेरी जवाबदार भूमिका के अंतर्गत मेरे सजेशन, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन उसका मार्गदर्शक बन के उसके फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। हमें नहीं भूलना है कि आखिर तो डॉक्टर इंजीनियर बन के भी शगुन को रियल लाइफ के प्ले में एक पत्नी, एक बहू, एक माँ और चाची, मामी, दादी, नानी के रोल प्ले करने हैं। लाइफ की सक्सेस इन रोल को श्रेष्ठता से प्ले करते हुए ही वो प्रूव कर सकती है कि वो एक श्रेष्ठ नारी है। शगुन के प्रति मेरे हृदय की भावनाएं आशीर्वाद के रूप में हमेशा उसके साथ हैं। चारित्रिक गुणों का ये गुलदस्ता उसके जन्म उत्सव पर दादाजी की ओर से उपहार के रूप में शगुन स्वीकार करेगी, ऐसा विश्वास है।